नमस्कार। इसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार के लखीसराय में वोटर अधिकार यात्रा में साथ दिख रहे हैं। हाँ, और क्लिप में काफी भीड़ भी दिखाई दे रही है, जिसे वीडियो में जन सैलाब या जबरदस्त हुजूम कहा गया है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है सिर्फ इस क्लिप के आधार पर ये समझना कि क्या खास बातें निकल कर आती हैं, माहौल कैसा था, क्या संदेश देने की कोशिश हो सकती है। चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जी। तो क्लिप में साफ है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लखीसराय में एक ही गाड़ी पर हैं, हाथ हिला रहे हैं, लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। और सड़क पर कार्यकर्ता, खासकर युवा, काफी संख्या में दिख रहे हैं। हाँ, ये विजुअल्स तो यही दिखाते हैं। जानकारी ये भी है कि यात्रा एक दिन रुकी थी और फिर लखीसराय से मुंगेर के लिए निकली। अच्छा। और एक और बात, राहुल गांधी थोड़ा देर से पहुंचे थे, शाम 4 बजे के बाद शामिल हुए। हाँ, उसका कारण बताया गया है वीडियो में। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नामांकन था शायद। सही कहा। और प्लान था कि काफिला मुंगेर जाकर रुकेगा रात में, और वहां राहुल गांधी की एक जनसभा भी होनी थी। तो मतलब सिर्फ एक यात्रा नहीं, पूरा एक सोचा समझा कार्यक्रम लग रहा है। बिल्कुल। और देखिए, दोनों नेताओं का एक ही गाड़ी में होना और साथ में ये भारी भीड़ जैसा वीडियो दिखा रहा है, ये महज एक यात्रा का हिस्सा नहीं लगता। ये शायद एक संदेश देने की कोशिश है। किस तरह का संदेश? एक संयुक्त मोर्चे का कह सकते हैं, एकता दिखाने का। और फिर यात्रा का एक दिन रुकना, फिर मुंगेर में रात का पड़ाव, जनसभा की योजना, ये सब एक व्यवस्थित रणनीति की तरफ इशारा करता है। कम से कम वीडियो के विवरण से तो यही लगता है। और हाँ, वो जो राहुल गांधी की देरी का कारण है, उपराष्ट्रपति चुनाव का नामांकन, वो इसे एक बड़े राष्ट्रीय राजनीतिक संदर्भ से भी जोड़ देता है। हाँ। और इसी माहौल में तेजस्वी यादव के भाषण का एक छोटा सा हिस्सा भी है इस क्लिप में, और वो काफी कह सकते हैं राजनीतिक रूप से चार्ज्ड है। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? वो सीधे बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो अचेत अवस्था में है, बिहार उनसे संभल नहीं रहा, और ये भी कि उन्हें महागठबंधन की बातें माननी पड़ रही हैं। ओह, ये तो सीधा हमला है। बिल्कुल। और फिर वो बाहरी लोगों, खासकर गुजरात के लोग, उन पर आरोप लगाते हैं कि वो बिहारियों को चूना लगा रहे हैं, और कहते हैं कि इस बार ये बेईमानी नहीं चलेगी। ये बाहरी बनाम भीतरी वाला एंगल। हाँ, और इस दौरान वो ठेठ बिहारी अंदाज में बात करते हैं, एक बिहारी वाला जिक्र, और वो मुहावरा खैनी में चूना रगड़ देता है एक बिहारी, मतलब पूरी तरह से स्थानीय जुड़ाव बनाने की कोशिश। देखिए, अगर हम सिर्फ इस वीडियो क्लिप के दायरे में बात करें तो तेजस्वी के ये बयान यात्रा के संदेश का एक बहुत अहम पहलू दिखाते हैं। मुख्यमंत्री की आलोचना और फिर बिहारी अस्मिता पर जोर, वो भी स्थानीय मुहावरों के साथ। हाँ, ये सब यही दिखाता है कि यात्रा का एजेंडा शायद सिर्फ वोटर अधिकार तक ही सीमित नहीं था, नाम भले ही वो हो। मतलब ये एक राजनीतिक मंच भी था। लगता तो यही है। क्लिप के आधार पर मौजूदा सरकार पर सीधा निशान साधने का एक मौका। और ये साफ कर दें कि हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ विश्लेषण कर रहे हैं कि क्लिप में क्या दिखाया और कहा गया है। सही बात है। तो सवाल यही उठता है कि इस वीडियो के मुताबिक यात्रा का असली मकसद क्या था? क्या वो अधिकारों की बात थी या फिर राजनीतिक विरोध को और तेज करना? तो अगर हम इस छोटे से विश्लेषण को समेटें तो कुछ बातें साफ हैं। राहुल और तेजस्वी का साथ दिखना एक तरह का शक्ति प्रदर्शन, भारी भीड़ जो समर्थन दिखाने की कोशिश हो सकती है, एक तय रूट और कार्यक्रम मतलब तैयारी, और तेजस्वी यादव की तीखे बयान जो आलोचना और क्षेत्रीय पहचान पर केंद्रित है। तो ये क्लिप क्या इशारा कर रही है? एक और चीज है जो क्लिप के आखिर में आती है, वो भी ध्यान देने लायक है। क्या? उसमें मुंगेर में राहुल गांधी की जनसभा का जिक्र है और ये कहा गया है कि एसआईआर को लेकर के तमाम जो मुद्दे और सवाल वो उठाते रहे, वो सवाल मुंगेर से भी उठेंगे। एसआईआर? ये क्या है? हाँ, यही सवाल है। क्लिप से ये साफ नहीं होता कि एसआईआर का मतलब क्या है। अक्सर राजनीतिक बहसों में ऐसे छोटे अक्षर किसी रिपोर्ट, जांच या किसी खास मुद्दे के लिए इस्तेमाल होते हैं। हो सकता है। तो पक्का कहना मुश्किल है, लेकिन ये बात एक सोचने वाला बिंदु छोड़ जाती है। वीडियो इशारा कर रहा है कि मुंगेर में कुछ खास मुद्दे और सवाल उठने वाले थे। तो वो अनकहे मुद्दे क्या थे? क्या वो इसी एसआईआर से जुड़े थे? कौन जानता है, शायद कुछ और गहरा मामला हो। क्लिप हमें यहीं एक उत्सुकता के मोड़ पर छोड़ देती है। इसका जवाब शायद आगे की घटनाओं या रिपोर्टिंग में मिला हो। ये आगे देखने वाली बात हो सकती है। वॉइस न्यूज, आपकी आवाज, आपकी खबर।